सर्वप्रथम अपनी बात को रखने से पूर्व संपूर्ण मुरैना परिवार को, चाहे वह आजाद परिवार हो या यहाँ पर उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता हो, हमारे इस संपूर्ण समाज को हृदय, आप यहाँ पर आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं और आजाद की इस नवीन जागरूकतापूर्ण छात्र छात्राओं हेतु जो सकारात्मक पहल है, इसकी सभी को हार्दिक बधाई। संपूर्ण मुरैना परिवार को दिल से, तहे दिल से हार्दिक बधाइयां। जोरदार ताली मुरैना परिवार आजाद के लिए। अपनी बात को रखने से पहले हम अपने महापुरुषों को याद करते हुए सर्वप्रथम मैं नमन करती हूँ तथागत गौतम बुद्ध को, हमारे गुरु रविदास जी महाराज, शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, और जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में शीश नवाकर हृदय से कोटि कोटि नमन है। और आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमन है संघर्ष की हमारी देवी रमाबाई और झलकारी बाई तथा फातिमा शीख जैसी वीरांगनाओं को हृदय से हम नमन करते हैं। नमन है हमारे आरक्षण के जनक साहू जी महाराज को। दक्षिण भारत में क्रांति का आगाज, अनुसूचित क्रांति का आगाज करने वाले गुरु पेरियर स्वामी को हृदय से नमन है। नमन है आदिवासी क्रांति के जनक भगवान बिरसा मुंडा जी महाराज, टांड्या भील जैसे क्रांतिकारी हमारे योद्धाओं को हृदय से नमन, शत नमन है। स्वच्छता का अभियान लेकर समाज में स्वच्छता का संदेश फैलाने वाले सरल और सहज स्वभाव के धनी गाडगे जी महाराज, और इसी कड़ी में हमारे नारायण गुरु जैसे संत महापुरुषों को हम नमन करते हैं। गूंगों को जुबान, बहरों को कान, नारी को सम्मान और इस भारत को पवित्र संविधान देने वाले ऐसे हमारे बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को तहे दिल से शीश नवाकर कोटि कोटि नमन, वंदन और आप सभी का अभिनंदन। और यहाँ पर उपस्थित प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति के अंतिम पायदान पर जो हमारी बहनें बैठी हैं और माता बहनें, छात्र छात्राएं, वरिष्ठ जन और मंच पर आसीन जो वरिष्ठ जन यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना बहुमूल्य समय निकालकर आजाद की इस नवीन पहल का हिस्सा बन रहे हैं, उन्हें भी हम संपूर्ण परिवार की तरफ से अभिनंदन करते हैं और हृदय से नमन करते हैं। अपनी बात को रखने से पहले क्यों न थोड़ी ऊर्जा भर ली जाए और फिर थोड़ी चर्चा की जाए। चूंकि माता सावित्रीबाई की जयंती मना रहे हैं तो मैं कुछ लाइनें बोलूंगी, आप दोहराइएगा। माता सावित्रीबाई अमर रहे, आप बोलिएगा। माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऊर्जा के साथ बोलिए, लगना चाहिए कि हमारे हॉल में हमारा समाज बैठा हुआ है। आप बेड़ियों में नहीं हैं, उन्हीं के संविधान की बदौलत आज हम यहाँ बैठ पा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम। बहुत बढ़िया। जैसा कि चूंकि आज हम जिस नवीन पहल के अवसर पर, इस सकारात्मक पहल के अवसर पर यहाँ मौजूद हैं, जब आजाद की बात हो रही है और छात्र संघ, युवा छात्र संघ की बात ना हो तो ऐसा असंभव है। चूंकि साहब आदरणीय जे.एन. कसोटिया साहब सहज सरल स्वभाव और विद्यार्थियों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा SC/ST युवा छात्र संघ संपूर्ण मध्य प्रदेश में कार्य कर रहा है।
अभी अगर हम बात करें कि कैरियर काउंसलिंग जैसी इस पहल की क्यों आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि यहाँ पर वरिष्ठ जन अपने वक्तव्य को दे रही है, वे बता रही है आपको कि आजाक्स क्या है। छोटी सी शब्दों में, छोटी सी लाइन में मैं भी बताना चाहूंगी। आजाक्स अधिकारी कर्मचारियों का, SC/ST अधिकारी कर्मचारी, बुद्धिजीवी अधिकारी कर्मचारियों का एक ऐसा मजबूत संगठन है जो समाज हित के लिए, अधिकारी कर्मचारियों के हक अधिकारों के लिए तत्परता से संगठन के रूप में संगठित होकर खड़ा रहता है और सदैव उनके लिए संघर्ष करता है। इसी के आवेग में SC/ST युवा छात्र संघ की अगर बात करें तो यह छात्र हित के लिए काम करता है और समाज हित के लिए भी यह सतत रूप से कार्यशील है। अब कैरियर काउंसलिंग की जब बात हो रही है तो क्यों आवश्यकता है हमारे विद्यार्थियों को, क्योंकि आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस हम मना रहे हैं, उनकी जयंती को हम मना रहे हैं, तो समझना होगा कि शिक्षा का महत्व हमारे विद्यार्थियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस कैरियर काउंसलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज हम देखते हैं वर्तमान समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो छात्र हैं, वे नकारात्मकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का हमें सकारात्मक तरीके से उपयोग करना चाहिए, पर उसका आप देखते हैं अधिकांशतः नकारात्मक तरीके से उपयोग किया जा रहा है। हमारे विद्यार्थी चूंकि आर्थिक स्थिति भी उनकी उतनी बेहतर नहीं होती है, ग्रामीण अंचलों से हम संघर्ष कर आते हैं। आज भले हम इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, यहाँ मंच पर बैठे हैं, कोट पहने हैं और सुंदर वस्त्रों को धारण करके यहाँ अपने वक्तव्य को रख रहे हैं, लेकिन हमारी जो मूल जड़ें हैं वे आज भी ग्राम से जुड़ी हैं। हमारा मूल स्थान ग्राम है, हमें अपने ग्राम की जड़ों को नहीं भूलना है। हमारे विद्यार्थी जिस उद्देश्य को लेकर चलते हैं अपने गांव से, वे शहर की चमक में आकर अपने उस मुख्य उद्देश्य को भूल जाते हैं। क्यों? प्रश्न है, ये चिंतन का विषय है हमारे समाज को। जब समाज ने ये चिंतन किया, उसी का परिणाम है ये निःशुल्क कैरियर कोचिंग। यहाँ से हमारे विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच विकसित होगी, उन्हें नई दिशा दिखाई जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी जीवन कच्चे घड़े के समान होता है। विद्यार्थी जीवन में चूंकि जैसे हम समानता बता रहे हैं कि भाई वो कच्चे घड़े के समान है, अगर उसे सही समय पर सही मार्गदर्शन, सही दिशा और उसे सही मनोबल दिया जाए तो वो अपने सपनों को साकार कर सकता है और हमारे समाज का जो नाम है वो रोशन करेगा। हमारे जैसे यहाँ पर आप मंच पर जितने वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, अलग अलग उपस्थित हुए हैं और अलग अलग विषयों, अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिष्ठित जन हैं, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, क्या? वे सभी कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों से जुड़े हैं। हमारी बहन आरती जब बोल रही थी कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बेटा आरती आपकी आर्थिक स्थिति के लिए जब आप बोलती हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, शर्माने की जरूरत नहीं है। जो परिस्थितियां आज आपने देखी हैं वो परिस्थितियां हम भी संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं और
अब हमारे